celebration of Basant Panchami. Today we gather to mark the arrival of spring, the season of new beginnings and blossoming hope. Basant Panchami is a festival that fills our hearts with joy as we witness the beauty of nature unfolding before our eyes. It's a day dedicated to Ma Saraswati, the goddess of wisdom, knowledge and arts, who guides us in our pursuit of learning and enlightenment. Let's celebrate this day with enthusiasm, gratitude and the vibrant energy that spring brings. May Ma Saraswati bless us all with wisdom and success in all endeavors. Thank you and wishing you all a joyful Basant Panchami. संभाल लीजिए ना। अब थोड़ा जल्दी बनाम करो सबको चलो।
आपका फुल क्लिप मेरे क्लास में तुम्हें आए नहीं कितनी कम जाने दे पकड़ मेरा नहीं खिंचवाना यार शांत कैटेगरी में यस यू कैन गो अप संगीत
मेरा नहीं खिंचवाना यार, तू शांत रह। हमको भी जाने दे पकड़। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है दुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ,
शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत हो वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजालों का हमको तू संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अपना चॉइस होता है। आइए मैम, प्लीज मैम। प्लीज हमने नहीं की पापा एकदम लेके देखते कि मैं नहीं चाहिए नहीं देखे तो आई पंचमी की पूरी कथा विस्तार से सुननी है। हमारी टीचर ने बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानने के लिए बोला है। कल वो हमसे इस पर आधारित प्रश्न पूछेंगी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बसंत पंचमी की कथा के बारे में जानना चाहती हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें बसंत पंचमी के बारे में सब बताती हूँ। ध्यान से सुनो। कल बसंत पंचमी का पर्व है। कल से बसंत ऋतु का आगमन होगा। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगती है। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उड़ती दिखने लगती हैं। इस पर्व को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने के लिए निकले। पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य और जीव जंतु बिल्कुल नीरस और शांत दिखाई पड़ते हैं। मानो धरती के वातावरण में कहीं न कहीं कुछ कमी है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। पधारिए ब्रह्मदेव, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। नारायण, मैं आपके पास एक सहायता मांगने आया हूँ। मुझे पृथ्वी पर सर्वस्व मौन ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगे। मुझे इसके लिए
आपकी सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती है। हमें आदि शक्ति का आह्वान करना होगा। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। आपने मुझे याद किया, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? देवी दुर्गा, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि पृथ्वी पर मौन न रहे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है, इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। आप चिंतित मत होइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न किया। चारों दिशाओं में प्रत्येक मनुष्य तथा जीव जंतु सब में वाणी का संचार हो गया और देखते ही देखते माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से धरती चहकने और खिलखिलाने लगी। और इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। कहा जाता है इस दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। यह दिन छात्रों, कला, संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण माँ सरस्वती संगीत की देवी भी है। इनकी पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, अपने घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं। कुछ पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का उपयोग करते हैं। अच्छा, आप सब बच्चे ध्यान दें, कल स्कूल लंच में पीला भोजन लाना अनिवार्य है। प्रिंसिपल मैम ने कहा है पीले चावल या बेसन से बनी कोई भी चीज आप ला सकते हैं। और बसंत पंचमी से जुड़ी कथा भी सब बच्चे घर से याद करके आएंगे। मैं सब बच्चों से प्रश्न पूछूंगी, आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ के पास इस प्रश्न का उत्तर जरूर होगा। वर्षा 5वीं कक्षा की छात्रा थी। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की बहुत लालसा होती है और वो ये भी चाहते हैं कि वह अपनी टीचर को सबसे अच्छा उत्तर देकर कक्षा में प्रशंसा का पात्र बने। इसीलिए वर्षा ने भी घर जाकर अपनी माँ सरोज से बसंत पंचमी की कथा के बारे में बड़ी लालसा से पूछा। माँ, कहाँ हो? मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या काम है मेरी बिटिया को? मैं कल बसंत पंचमी की पूजा के लिए पीले फूलों की माला बना रही हूँ। कल माँ सरस्वती ये पीले वस्त्र और पीली फूल माला पहनकर बहुत सुंदर लगेंगी। माँ, आज आप भी बसंत पंचमी की तैयारी कर रही हो? माँ, बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? मुझे आपसे ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे बसंत पंचमी। So this was a very delighted, entertaining occasion, and here I would like to extend my heartfelt gratitude to our respected faculty members, staff, and dear students for making this event so special. Your enthusiasm and participation added charm to the celebration. Special thanks to our organizing team and a big appreciation to all the students who performed today. Your dedication and talent made this celebration even more vibrant and joyful. Thank you to each and everyone for joining us today and becoming a part of this beautiful celebration. May Maa Saraswati bless all of us with wisdom and prosperity. Now I would like to request all of you to head towards the room 201 to take the prasad and then enjoy the whole day. Thank you.